हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपनी इस 9 मिनट की सीरीज में। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो लिखे हैं, जो आपके कुछ पीवाई के उठाए गए हैं। टॉपिक जो है आपका, मैं आप लोगों को बता दूं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, उस टॉपिक से आपके सारे के सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। और ये सारे के सारे पीवाई के जो किसी एसएससी जो किसी एचसीएस या किसी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। और मैं आपके सामने मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। और इनका आंसर जो है वो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक जो है उसकी हेडिंग में आपके सामने डाल देता हूँ। तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो हम कवर करेंगे इस टॉपिक का, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, वो लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना टॉपिक रहेगा। और ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अपन डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको पहले पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इनका आंसर बता सकते हो। जैसे पहला सवाल लिख रखा आपके सामने, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट colleagues have been welcomed by the CM, means chief minister, the leader with all his brothers, ठीक है। ब्रदर्स आएगा ना कि ब्रदर इसमें, ठीक है। ब्रदर्स आर सेंड टू, यहाँ पर सेंड की जगह सेंट लिखो आप, ठीक है। थोड़ा सा ठीक लगेगा इसमें, SEN। अरे अरे जस्ट 1 सेकेंड, ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर अपना जो है वो देख लेंगे इसमें। सेंट टू प्रिजन, आगे लिख रखा है सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर कंसिडर्ड एज प्रीसियस मेटल्स। आगे लिख रखे मिस्टर शाहमान विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द सेरेमनी। तो एट द स्टेशन, सेरेमनी नहीं। तो इसमें मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और आप इसको मार्क करना चाहो तो मार्क भी कर सकते हो इससे एक नाम से। और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। क्या नाम बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। इसमें आप मार्क करना चाहो तो कर सकते हो, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑल एग्जाम। मैं आपको बता दूं, यदि आप देखो, पहले तो जो किताबी बातें वो बता दूंगा, फिर पेपर में 2 से 3 सेकंड्स में आंसर कैसे निकालोगे वो भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझना मेरी बात को। यदि पेपर में आपके सामने लिखा मिले, वो लिखा मिले विद नहीं तो हो सकता है पेपर में लिखा मिलेगा अलोंग विद नहीं तो पेपर में आपके सामने जो लिखा होगा वो लिखा होगा टूगेदर विद, ठीक है। थोड़ी सी स्पेलिंग ठीक लिख देता हूँ आपके सामने। तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टूगेदर विद। यदि आपके सामने लिखा मिले, वो लिखा मिले मेरे भाई विद अलोंग विद टूगेदर विद, एंड नोट भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी पेपर में वो आपके सामने इसी में लिख के दे देगा, वो लिख के दे देगा बिसाइड, ठीक है। पेपर में लिख के दे देगा आपके सामने एज वेल एज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके सामने लिख रखे हैं। और भी उठाना चाहो तो इसी तरीके से वर्ड, जैसे इन एडिशन टू दे देता है कभी कभी। जो किताबी बातें हैं ना, पहले तो वो देख लो, वो पेपर में कभी कभी आपके सामने लिख के देगा, वो लिख के देगा रेदर देन। एक वर्ड और काफ़ी पेपर में पूछा जाता है, जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे अकम्पनाइड बाई, ठीक है। इसको हम यू कहेंगे, वो कहेंगे अकम्पनाइड बाई। ये आपने इस बात को ऐसे रटे बैठे हो कि यदि इनसे कोई भी किताबी बातें हैं, पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को। इसको आप ऐसे रटे बैठे हो कि इनसे यदि हम किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। लेकिन ऐसा कोई पैटर्न है नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, दिक्कत मतलब एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। आप इसको क्या रटे बैठे हो कि हम सर वर्ब यूज करते हैं, इसमें लिखोगे वर्ब इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। आई समझ में बात, ये आप पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं पढ़ना है। एक बात याद रखना मेरे भाई, कि इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी लिखे मिले आपके सामने प्रीपोजिशन, मैंने क्या कहा आपके सामने, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखे मिली, प्रीपोजिशन लिखे मिले। तो आफ्टर प्रीपोजिशन
एक बात का हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आफ्टर प्रीपोजिशन हम हमेशा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस यूज करते हो मेरे भाई आप? ऑब्जेक्टिव केस। हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसे सेंटेंस नंबर 1 लिख रखा है आपके सामने, सेंटेंस नंबर 1 लिख रखा है, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। बस ये बातें हैं किताबी, इतना याद रखना। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी इसमें, ठीक है। जैसे ही एज वेल एज, ये आपके सामने लिखा मिला तो यू के अकॉर्डिंग नहीं, ही के अकॉर्डिंग, यहाँ पर लाइक नहीं, इसकी जगह किसका यूज कर देंगे? लाइक्स हो जाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है। आगे देखो क्या लिख रखा आपके सामने, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द सीएम चीफ मिनिस्टर। बच्चा क्या करेगा? बच्चा देखेगा कि हिज कैबिनेट कलीग्स है तो यहाँ पर हैव, ठीक है। नहीं मेरे भाई, हकीकत में देखोगे ना तो ये अलोंग विद जो है यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का काम कर रही है, तो हकीकत में तो ये जो आपके सामने है वो ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आपके सामने? ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस कौन सा बचेगा? पीएम बचेगा, और पीएम एक है, ये भले ही ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पीएम के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पर हैव नहीं, इसकी जगह यूज करेंगे किसका? हैज कहना बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। आगे लिख रखा है द लीडर विद ऑल इज ब्रदर्स। अब एक बात बताओ, ये ऑल इज ब्रदर्स ये आपके सामने क्या है? प्लूरल है। बच्चा सोचेगा कि इसके अकॉर्डिंग आर नहीं, विद एक प्रीपोजिशन का काम करती है, और ये प्रीपोजिशन का काम कर रही है तो सब्जेक्ट कौन सा बचा? लीडर। लीडर के अकॉर्डिंग आर नहीं, किसका यूज कर देंगे मेरे भाई? इज कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे लिख रखा है 4 नंबर, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर कंसिडर्ड एज प्रीसियस मेटल्स। आपने देखा एज वेल एज गोल्ड के अकॉर्डिंग नहीं, सिल्वर के अकॉर्डिंग आर नहीं, किसका यूज कर देंगे मेरे भाई? इज कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी चीजों को रटना नहीं है, इस सभी बातों का सॉल्यूशन एक ही है। प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आगे लिख रखा आपके सामने, वो लिख रखा मिस्टर सांगवान विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर विद प्रीपोजिशन है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस, भले ही एंड से जुड़ा हो, ये भी कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सब्जेक्ट कौन सा बचा? मिस्टर सांगवान। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सांगवान वी यूज वाच नोट वर। समझ में आई बात? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, उसमें दुनिया भर का कंटेंट आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो अपनी क्लास है 9 मिनट की सीरीज, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको इससे मदद मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। तो वीडियो आपने पूरी देखी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।